बच्चों, कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग में आज हम 51वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में जब ब्रह्मचारी पार्वती से उसके पति विषयक बातों को पूछता है तो वह लज्जा के कारण उसका उत्तर नहीं दे पाती। अतः वह अपनी सखी से संकेत मात्र से उस ब्रह्मचारी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहती है। इसी बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। इति प्रविश्याभिहिता द्विजन्मना मनोगतं सान शशाक शशितुम अथो वयस्यां परिपाशवर्तिनीं विवर्तितानंजनम नेत्रम ऐक्षत। इति अर्थात इस प्रकार से द्विजन्मना यानी ब्राह्मणों ने, इस प्रकार से ब्राह्मणों ने प्रविश्य यानी प्रवेश करके, अभिहिता अर्थात कही गई, सा वह, मनोगतम अर्थात मन की बात को, संशितुम अर्थात सूचित करने के लिए, न शशाक यानी समर्थ नहीं हुई। अथ इसके बाद में, वयस्याम सखी को, परिपार्श्ववर्तिनीम, परिपार्श्ववर्तिनीम को कहते हैं पास में स्थित, विवर्तितान अंजन नेत्रम अर्थात मुड़े हुए काजल से रहित, नेत्रम अर्थात नेत्रों से, ऐक्षत अर्थात देखा। तो इति अन्वय से देखिए, इति द्विजन्मना इस प्रकार से ब्राह्मण ने उसके हृदय में प्रवेश करके कही गई सा वह मन की बात को सूचित करने के लिए, जब ब्रह्मचारी ने उससे, ब्राह्मण ने उससे पूछा तो वो अपनी मन की बातों को सूचित करने के लिए न शशाक है यानी समर्थ नहीं हुई। अथो तब परिपार्श्ववर्तिनी यानी पास में स्थित, पास में उसकी सखी स्थित थी, तो वयस्याम उस सखी को, विवर्तित यानी मुड़े हुए काजल, अंजन नेत्रम काजल से रहित, जिनमें आंखें नहीं, वो काजल नहीं लगा रखा था, तो ऐसी आंखों से, नेत्रों से ऐक्षत यानी देखा। तो श्लोक देखिए। इति प्रविश्य अभिहिता द्विजन्मना उस ब्राह्मण के द्वारा हृदय तक पहुंची गई बातों से, मनोगतम मन की बातों को, सान शशाक शशितुम यानी वह उसको सूचित करने के लिए, मन की बात को उससे कहने के लिए समर्थ नहीं हुई। जब उसने स्वयं सोचा कि मैं समर्थ नहीं हूँ, तो उसने अथो वयस्याम इसके बाद में अपनी जो सहेली थी, परिपार्श्ववर्तिनी जो कि पास में ही स्थित थी, उसको विवर्तितान अंजन नेत्रम ऐक्षत मुड़े हुए काजल से रहित आंखों से उसे देखा। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और वंशस्थ वृत्त है। ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके हृदय में स्थित अभिष्ट वर के बारे में पूछा, किंतु लज्जा के कारण वह स्वयं उसका उत्तर नहीं दे सकी। अतः उस पार्वती ने अपने समीप में स्थित अपनी अभिन्न सखी से आंखों के संकेत मात्र से उस ब्रह्मचारी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा। यहाँ पर नशशाक का अर्थ हुआ है समर्थ नहीं हुई, अर्थात किस लिए समर्थ नहीं हुई? लज्जा के कारण। तो लज्जा के कारण पार्वती स्पष्ट रूप से उस ब्रह्मचारी से कुछ भी कहने के लिए समर्थ नहीं हो सकी। विवर्तितानंजन नेत्रम इसका अर्थ है काजल रहित आंखों को अपनी सखी की ओर घुमाती हुई पार्वती का
इस प्रकार उसकी ओर देखने का अभिप्राय यह था कि सखी पार्वती से किए गए प्रश्न का उत्तर दे दे। यह तो पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि तपस्या प्रारंभ करने के समय से ही उसने काजल लगाना बंद कर दिया था, अतः उसके जो नेत्र थे वो काजल रहित थे। संस्कृत व्याख्या देखिए, यहाँ हम अन्वय से एक एक शब्दों को उठाएंगे और उसी के पर्यायवाची शब्दों को उसी विभक्ति और वचन में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर इति को लिखेंगे हम एवं, एवं लिखते जाइए आप। इति अर्थात एवं द्विजन्मना विप्रेण ब्रह्मचारिणा प्रविश्य अंतग्रत्वा या आप्त पुरुष इव रहस्य मुद्वाव्य अभिहिता, अभिहिता को कहेंगे उक्ता सा पार्वती, यहाँ पर पार्वती के लिए आया है सा, मनोगतम चित्तवर्तिनम वरम, मनोगतम यानी चित्तवर्तिनम वरम, संशितुम सूचितुम न नैव शशाक लज्जया न शक्ता भूत, अथ अनंतरम परिपार्श्व बंतिनीम परिपार्श्व वर्तनीम या फिर समीप स्थितानां परिपार्श्व अंतिनीम समीप स्थितानां वयस्यां सहचरीं विवर्तित अंजन नेत्रम नर्तिताक अंजल लोचनम यथा स्यात् ऐक्षत अपश्यत। अर्थात इत्थम सा पार्वती लज्जावशात ब्रह्मचारिण है प्रश्नस्योत्तरम क्षर्तुम समर्था न अभूत, अतः सा स्वसमीपवर्तिनीं सखी मुखावलोकन मात्रेण ताम निज मनोरथ शंसनाय प्रेरितवती इति भावः।